नमस्कार दोस्तों। से हम बात कर रहे थे श्री विधि की SRI या भी उसको SCI कहा जाता है, सिस्टम ऑफ क्रॉप इंटेंसिफिकेशन, सिस्टम ऑफ रूट इंटेंसिफिकेशन से राइस इंटेंसिफिकेशन से शुरू हुआ था। तो कैसे जो है आम बीज से भी फसलों के जो पैदावार है वो अधिक ली जा सकती है। तो उसकी ये विधि है 1985-86 के आसपास मेडागास्कर में ये इस्टेब्लिश हुई थी। तो भारत में सबसे बढ़िया जो इसकी कारगुजारी रही है, इसकी जो कामयाबी रही है, तो ये पैडी से धान चावल से शुरू होके सभी फसलों पे इसको ट्राई किया गया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं भारत में। जो पैडी है उसका 1 एकड़ में लगभग 90 क्विंटल पैदावार है। तो यहाँ तो 30 से ऊपर अगर हो जाता है, किसी का 32-35 क्विंटल निकल जाता है, तो उसी को एक कीर्तिमान माना जाता है। तो 90 क्विंटल तक जो पैदावार ली जा चुकी है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो वहीं से जो बिहार के किसान हैं उन्होंने इसका श्री विधि का विज्ञान जो है समझा और इसको और फसलों पे भी लगाया। तो गेहूं का वो अभी तक 54 क्विंटल 1 एकड़ में ऑर्गेनिक में वो पैदावार ले चुके हैं। सिर्फ 8-10 किलो बीज इस्तेमाल होता है उसमें। और उसके बाद आलू में तो मतलब वो कीर्तिमान स्थापित किया है जो शायद अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो कभी टूटेगा नहीं। तो आलू की पैदावार में सबसे जो बड़ा नाम है पूरी दुनिया में, जिसकी तूती बोलती है, वो हॉलैंड है। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हॉलैंड के किसान के नाम पे था, जिसने 45 टन जो है पर हेक्टेयर पैदावार ली थी। तो बिहार के किसानों ने उसका विज्ञान समझा और श्री विधि का, तो उन्होंने आधे से भी कम बीज से पहले 45 टन का रिकॉर्ड सीधा 72 टन प्रति हेक्टेयर से पैदावार ली। तो किसानों को समझ में लग गया, उनको विज्ञान समझ में आ गया, उन्होंने तजर्बे किए। तो एक किसान ने और आगे बढ़ के 108.8 टन, मतलब हॉलैंड से भी 2.5 गुना ज़्यादा जो पैदावार ली है, वो भी आधे से भी कम बीज लगा के। तो खाद भी उसमें कम लगती है। तो ये है श्री विधि का जो वर्चस्व हम जिसको बोल सकते हैं, या उसका जो सम्मान है कि पंजाब में जो हमारी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और हरियाणा में वो इसको फेल बताते हैं। क्यों बताते हैं ये तो किसान भाई पूछ सकते हैं, या जो बुद्धिजीवी अपने आप को बहुत वैज्ञानिक समझदार समझते हैं, तो वो उन वैज्ञानिकों से चर्चा कर सकते हैं। क्योंकि हमें तो आज तक समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें फ़ेल जैसा क्या हो सकता है। तो फ़ेल तो इंसान होता है, खेत में किसान फ़ेल होगा और यूनिवर्सिटी में वैज्ञानिक फ़ेल होगा। तकनीक तो कामयाब है। ICR जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, वो तो इसको प्रमोट कर रही है, लेकिन पंजाब और हरियाणा की जो खेती बाड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं, उनके वैज्ञानिक तो ब्रह्मज्ञानी बन चुके हैं कि जो हमने कर दिया उसके आगे कुछ भी नहीं हो सकता और कभी भी नहीं हो सकता। तो ये किसानों को देखना है, बुद्धिजीवियों को देखना है, किसान यूनियन जो है उनको देखना है। तो किसान के लिए तो इतना ही है कि आप जो है वो तजर्बा कर सको। तो हम जैसे स्लोगन होता है तो उसको सुन के थोड़ा मन अच्छा लगता है। तो आज एक स्लोगन देंगे, एक मरला श्री विधि के नाम, कि आपको श्री विधि पे एक्सपेरिमेंट करने हैं। जो भी फसल आपने लगाई है, या एक सीज़न में एक फसल आप मान के चलिए, उस पे आप तजर्बे कीजिए। तो सरसों में पंजाब की औसत 6 क्विंटल है प्रति एकड़, तो वहाँ 16 क्विंटल है। तो आप मान सकते हो 2.5 से 3 गुना, जिस फसल में मर्जी चले जाओ। तो चना है, मूंग है, सब में ऐसे ही है। तो उसका विज्ञान जैसे पहले भी आपको बताया था कि बड़ा साधारण सा है कि आपको पौधों में प्रॉपर दूरी रखनी है। तो वो थोड़ी ज़्यादा दूरी अगर कर लें तो पौधों को फैलने में जगह मिलेगी, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं करनी है कि पौधा फैलता ही रहे और अंत में पैदावार कम हो जाए। पौधा ज़्यादा फैला हुआ हो वही पैदावार ज़्यादा देगा, ये कोई लाजमी नहीं होता है। क्योंकि रिप्रोडक्टिव स्टेज तक आकर उसको अपनी जो
फसली जो वृद्धि है, जो उसकी जो वनस्पति वृद्धि है, जो वेजिटेटिव ग्रोथ है, तो उसको कंट्रोल करके उस उम्र में उसको फल देना होता है। तो एक मरला आपने मान लो 20 एकड़ आलू लगाया है, 10 एकड़, 1 एकड़, आधा एकड़ लगाया है, तो उसमें से सिर्फ एक मरले में आपको आलू का तजर्बा करना है। सरसों आपने लगाई है जितनी भी, एक मरला मतलब 15 फीट बाय 15 फीट जगह मिल जाएगी। तो कई एक्टिविस्ट जैसे बात भी करते हैं कि यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक तो छोटी छोटी जो क्यारियाँ होती हैं उसमें तजर्बे करते हैं। तो तजर्बे तो भाई ऐसे ही किए जाते हैं। तो यूनिवर्सिटी के बड़े खेत भी होते हैं, वहाँ स्टूडेंट काम करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ छोटे से खेत में ही सब कुछ होता है। तो आपको भी वो छोटी छोटी क्यारियाँ बनानी है, उसमें ऐसे तजर्बे करने हैं। तो आलू का जैसे बिहार के जिस किसान ने 108 टन मतलब लगभग 950 कट्टे जो है 1 एकड़ में से, तो यहाँ 200, 250, 300 कट्टे वाले को बहुत धुरंधर किसान माना जाता है। तो 3 गुना वो पैदावार, 3 गुना से भी ज़्यादा पैदावार वो ले चुके हैं। तो 21 इंच के करीब उन्होंने बताया था कि आलू की दूरी रखनी है। तो यहाँ मैंने करीबन ये 2 बेड हैं, तो इसमें आप देख सकते हो कि एक 9 इंच का होता है, तो करीबन 18 से 20 इंच दूरी रखी है। और यहाँ पे 1 फीट रखा है, पिछली बार भी लगाया था, आपको दिखाया भी था। तो ये सिंगल बेड पे किया है, और इसी में ये एक बेड पे, चौड़े बेड पे 2 लगाए हैं। करीब ये 2.5 फीट चौड़ा बेड है, तो 1 फीट पे 1 फीट बाई 1 फीट पे इसे लगाया है। तो इसकी तो मशीनें भी आ गई हैं बेड पे प्लांटिंग के लिए। 3 लाइन लगती हैं आलू की, ऐसे बेड प्लांटर बन चुके हैं। तो इस तरीके से आपको तजर्बा करना है। और अगर आपने आलू की बिजाई कर ली है, मैं एक्चुअली बीज लेट मिला तो मैं थोड़ा लेट हो गया, तो आपने जो खेत में आलू लगाया हुआ है उसमें एक छोटा सा काम करना है कि जो बीच में पौधे लगे हुए हैं आपके, जैसे लगातार मान लीजिए ये एक पौधा यहाँ उगा हुआ है, एक यहाँ, तो बीच वाला पौधा आपको उखाड़ देना है। और वो उखाड़ के अगर आपका कहीं पे कोई नागा पड़ गया है, मतलब कोई बीज ऐसा है जो नहीं निकला है या पौधा कोई ख़राब लग रहा है, तो वहाँ आपको इसका निकाल के इसे आप रिप्लेस कर सकते हो, या कहीं पे खाली जगह है तो उसको वहाँ पे लगा सकते हो। तो वो पौधा भी ख़राब नहीं होगा, आपका बीज जो बहुत कीमती होता है, बहुत महंगा होता है। आलू का बीज तैयार करना भी आसान नहीं है, तो वो आप इस तरीके से तजर्बा कर सकते हो। 1 मरला, 2 मरला, जितने में आपके मन को शांति मिलती हो। शांति का मतलब कि मन में बहुत ज़्यादा डर नहीं रहे कि मेरा अगर ऐसा करूँगा मेरे पौधे कम हो जाएंगे, तो मेरा जो है कमाई कम हो जाएगी, तो वो डर नहीं रहेगा। 1 मरले में कीजिए, 2 मरले में कीजिए, लेकिन तजर्बा ज़रूर कीजिए। एक ही खेत में, जो पूरे खेत में अगर करेंगे उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप जो कार्रवाई पूरे खेत में करेंगे वही इसको रहेगी। तो बहुत लोग जो होते हैं किसान, जो ज़्यादा सियाने किसान होते हैं, मतलब ब्रह्मज्ञानी टाइप के, तो जैसे मैं ये करता हूँ, तो इसमें बताएंगे आपने तो छोटी सी जगह में कर लिया, तो इतने में तो कुछ भी आप करते रहो। तो सही एक्सपेरिमेंट अगर करना है तो खुले खेत में करें, खुले खेत में थोड़ी सी जगह पे करें, और जो कार्रवाई बाकी खेत में है वही उस खेत में होनी चाहिए। तो उससे क्या है कि एक ही खेत में खड़े खड़े फ़र्क पता चल जाएगा, कुछ स्पेशल आपको तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। या फिर आप अपना एक एक्सपेरिमेंट फार्म छोटा सा बना सकते हैं 5-10 मरले का, जिसमें अलग अलग फसलें जो हैं वो आप ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। तो अगर 108 टन नहीं, आपके 15-20 टन ही निकलते हैं, तो कम से कम हॉलैंड के किसान जितना तो आप पैदा कर ही सकते हो। आपका अगर 25-30 टन निकलता है, तो 45 टन तक हॉलैंड के मुकाबले, तो बिहार के मुकाबले आने में तो मुझे लगता नहीं है कि पंजाब के किसान इतनी मेहनत करेंगे। और ऑर्गेनिक वाले तो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएंगे, उनका तो सिस्टम अच्छा चलता है कि बस रोना शुरू कर दो। जैसे फ़ुटबॉल में सबसे महान खिलाड़ी जो हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो वो फाउल लेने के लिए वो ऐसे मूव करता है
डी में कि कहीं ना कहीं को टच हो जाए, उसको फॉल मिल जाए। तो उसी तरीके से किसान है कि हाँ रो धो लो, ग्राहकों को बोल दो कि भाई हम तो ये सोना पैदा कर रहे हैं, फलाना है ढिमकड़ा है। तो कम पैदावार होती है तो नया अभी एक शोशा निकल के आया है कि कम पैदावार का मतलब होता है कि अच्छी क्वालिटी। ये पता नहीं कहाँ से कौन सा विज्ञान ऐसा पैदा हो गया है कि कम पैदावार होगी तो चीज़ जो है वो ज़्यादा न्यूट्रिशनल होगी। चलो इसके बारे में कभी फिर चर्चा करेंगे। तो ये साधारण सी तकनीकें हैं, कोई ऐसा ख़ास नहीं है। तो अगर आलू की बिजाई किसी ने करनी है तो वो जो इसके लिए कोई ख़ास मशीन भी नहीं चाहिए। आपको क्या करना है, जिसमें से आलू गिरता है उसके जो होल जो है वो अल्टरनेट या तो बंद कर दो या उसको एडजस्टमेंट ऐसे कर दो, गियर उसका सेटिंग कर दो कि वो अलग अलग दूरी पे दिखे। या उससे भी बढ़िया है कि आपने नॉर्मल बिजाई कीजिए, कुछ ख़ास काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें आप पौधों के बीच जो दूरी है वो बढ़ा के देखिए। ज़रूरी नहीं है 21 इंची करनी है, ज़रूरी नहीं है 1 फीट ही करनी है, आप अपने हिसाब से भी करके देख सकते हैं। तो यही श्री विधि है। तो पंजाब में ऐसा नहीं है कि किसान कर नहीं रहे हैं। तो एक दो किसान जिन्होंने किया था उन्होंने बताया कि आलू का जो उनका तजर्बा है कि उन्होंने करीब आधा ही बीज इस्तेमाल किया, आधे से भी कम, और उनकी पैदावार 1.5 गुना निकली है जो आम वो लेते थे। उसमें जो छोटी गोली होती है जिसको आम किसान बीज समझ के रख लेते हैं, तो वो चलता भी है। तो वो गोली जो है वो उतनी की उतनी निकली जो नॉर्मल तरीके से खेती में होती है। तो आलू की खेती में बीज की क्वांटिटी, बीज की मात्रा जो आधी होने का मतलब सिंपल है कि आपका जो खर्चा है, ओवरऑल जो टोटल खर्चा है वो 20-25% कम हो गया, क्योंकि 40 से 50% आलू की बीज की कीमत होती है। तो इसमें एक और जो मैंने बिहार में ही देखा था, तो बाद में यूनिवर्सिटी PAU के वैज्ञानिकों ने की वीडियो में भी देखा, तो वो कह रहे हैं कि आलू आपने लगाया तो आलू के साइड में आप मूली वगैरह लगा सकते हो जो आलू से पहले फसल निकलती है, जैसे शलगम लगा सकते हो। तो मूली सबसे बढ़िया है। तो मूलियाँ तो मैंने काफ़ी लगा रखी हैं। तो इसमें मैं जैसे यहाँ पे पहले भी आपको दिखाया था कि ये गोभी लगाई हुई है, गोभी के साथ प्याज लगाया हुआ है। तो यही आलू हमने लगा दिया, इसके बीच में प्याज लगा देंगे। तो ये हरा प्याज खाने के लिए होगा, ये चलता रहेगा। ये पहले वाला प्याज बढ़ रहा है, तो जैसे ही आलू निकलेंगे उसके बाद इसमें प्याज लगाना शुरू कर देंगे। तो ये साधारण विज्ञान है श्री विधि का, तो आप भी कर सकते हैं। तो मटर का जैसे 1 फीट के आसपास बताया गया, तो यहाँ हमने किया है कि 1 फीट पे मटर लगाया है और बीच में इसके ये 2 मटर के पौधे हैं और ये बीच में लहसुन लगा दिया है। तो इस तरीके से हमने बिजाई की है। तो इस जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, मटर को भी इस पे चढ़ाएंगे तो मटर की भी श्री विधि से खेती हो जाएगी। इसका भी 1.5 से 2 गुना पैदावार ली जा चुकी है मटर की भी। तो आपको विज्ञान समझना है, विज्ञान समझ के उसके हिसाब से खेती करनी है, तब आपको जानकारी मिलेगी। और छोटे एरिया में शुरू करना है, कम एरिया में शुरू करना है। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल आपको सीखना है। तो जैसे अभी हमारे PAU के अवॉर्डी किसान सुखतार सिंह जी हैं, तो उन्होंने अपनी एक वीडियो जो उनका इंटरव्यू हुआ था PAU में अवार्ड मिलने के बाद, उन्होंने बताया था कि थोड़े थोड़े एरिया से शुरू करो, पहले सीखो, उसके बाद जो है उसको एरिया को आगे बढ़ाओ, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। तो ये एक मरला श्री विधि के नाम आपको जस्ट एक स्लोगन दे दिया है। तो कोई भी फसल बीजिए, उसमें आप करके देखिए, दूरी बढ़ा के देखिए, कम करके देखिए कि किस में पैदावार अच्छी आती है। तो वो विधि आप अपने नाम पे रख लीजिए कि हाँ हमने ये तैयार की है। तो श्री की विधि के बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट हैं जिन्होंने अपने नाम पे ऐसे रखी हैं। जैसे पाकिस्तान में डॉक्टर आसिफ शरीफ हैं, तो उन्होंने बहुत सारी मशीनें विकसित की हैं इस पे। और पंजाब में हमारे गुड ग्रो वाले डॉक्टर अवतार सिंह जी हैं, तो उन्होंने बहुत नायाब जो मॉडल तैयार किए हैं श्री विधि के आधार पे। तो उनके नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन बेसिक प्रिंसिपल उसका वही है। और यूनिवर्सिटी में भी आप जब जाते हो तो आप वैज्ञानिकों से बात करें कि ऐसा क्या कारण है कि ये पूरी दुनिया में जो तकनीक कामयाब है, जो किसान, वातावरण और सेहत के लिए अच्छी है, तो PAU में आके क्यों वो फेल हो गई है।
सो अगर हमें भी कारण पता चले तो हम भी चुप हो जाएंगे। सो ज़रूर पूछिएगा जी। धन्यवाद।